नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 15 प्रायिकता, और आज हम देख रहे हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 क्या दिया है आपको। तो चूंकि बोर्ड पे क्वेश्चन अधूरा नोट किया गया है तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। क्या बताया है? हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। फिर कोष्टक में आपको ये दिया है कि मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। तो अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। चित्त प्राप्त करना है तो जिस तरफ शेर बना होता है या जो भारत का जो शेर बना होता है उसको हम बोलते हैं चित्त, ठीक है। और पट्ट किसको बोलते हैं? तो जिस पे पैसा बना होता है ना, जैसे 1 रुपये का जो है संकेत होता है, 2 रुपये का है। इस टाइप से अगर आपको सिक्का दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपके चित्त, और अगर इस टाइप का देखेंगे तो ये हो जाएगा पट्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपके, तो चित्त को हम क्या बोलते हैं? तो चित्त को हम बोलते हैं हेड, और पट्ट को हम क्या बोलते हैं? तो पट्ट को हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। तो हमें क्या ज्ञात करना है? चित्त प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो यदि सबसे पहले तो हमको लिख देंगे, हम दो सिक्कों को क्या लिखेंगे? दो सिक्कों को क्या लिख देंगे यहाँ पे? दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर, उछालने पर प्राप्त परिणाम। अगर हम क्या करते हैं, दोनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। देखो, दो सिक्के हैं, एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है। अगर पहले सिक्के पे हेड आया तो दूसरे पे भी क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। हमको नहीं पता क्या आएगा, हमने उछाल दिया है, ठीक। अब मान लेते हैं इस पे टेल आया तो इस पे क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, तो ये टेल टेल, ठीक। अब मान लेते हैं इस पे हेड आ गया और इस पे क्या आ गया? टेल आ गया, तो क्या लिखेंगे? हेड और टेल। अब मान लेते हैं इस सिक्के पे टेल आ गया और इस पे क्या आ गया? हेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये टेल और हेड, ठीक है। टोटल ये परिणाम हो सकते हैं, क्या हो जाएगा? टेल और हेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुल परिणाम की, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? परिणाम, और कुल परिणाम को हम बोलते हैं NS। तो 1 2 3 और 4, तो कुल परिणाम तो हो गए 4। हमें पूछा है एक चित्त प्राप्त करेगी। अब एक चित्त प्राप्त करना है तो चित्त वाला हमारा अनुकूल परिणाम है, तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम। तो क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम आपके यहाँ से। तो जिसमें चित्त आया है वो आप लिख लीजिए यहाँ पे। अनुकूल परिणाम को हम क्या बोलते हैं? NE। क्या बोलते हैं? NE। तो यहाँ पे देखो, हेड इसमें आया है तो हेड हेड, ठीक। हेड इसमें आया है तो हेड टेल, हेड इसमें भी आया है तो टेल हेड। मतलब कि तीनों जो है, तीन जगह हमको हेड मिल रहा है, ठीक। तो कुल संख्या देख लेते हैं, 1 2 और 3। तो यह हो गई अनुकूल परिणामों की संख्या। सिंपल सी बात है। प्रायिकता निकाल लेंगे तो क्या लिख देंगे? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। प्रायिकता को PE से डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम। क्या लिख देंगे? अनुकूल परिणाम, और बट्टे में लिख देंगे कुल परिणाम। क्या लिख देंगे? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके? P बराबर, तो अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 4, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो उम्मीद है गाइस आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वापस से सोल्व करवा दूंगा। एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।